नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 24। शीतल, रुचिका और नैना की दोस्ती में एक अनोखी अनदेखी दीवार आ चुकी थी, जिससे उनके बीच की दूरियां और बढ़ गई। रुचिका के कहे शब्दों से हर्ट होकर नैना अपने कमरे में आई, लेकिन उसे बुरा अपने लिए नहीं बल्कि रुचिका के लिए लग रहा था। सचिन के जिस जाल में रुचिका फंसी हुई थी, उसे वहां से निकालना बहुत जरूरी था। नैना गुस्से में कुछ देर वहीं बैठे रही और फिर उठकर बालकनी में आ गई। उसकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन ये सब उसने पहली बार देखा था, जहां वह सही होकर भी गलत थी और जो गलत थे उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। खैर, कुछ देर बाद नैना सोने चली गई। सुबह जब उठी तो उसने शीतल, रुचिका में से किसी से भी बात नहीं की और बिना नाश्ता किए ही फ्लैट से बाहर चली आई। नैना जैसे ही गई, शीतल उसके पीछे पीछे आई उसे रोकने, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। शीतल परेशान से वापस जाने के लिए मुड़ी तो अपने दरवाजे पर खड़ा अभी मिल गया। वह बाहर ही जा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा ट्रॉली बैग था और शीतल को परेशान देखकर उसने कहा, हे शीतल, सब ठीक है ना? वो नैना उससे कुछ बात करनी थी, लेकिन वो चली गई। नाश्ता भी नहीं किया। शीतल ने कहा, ओह, तुम लोगों के बीच कुछ बात हुई क्या? कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम तीनों परेशान सी रहती हो। अभी ने अपनापन जताते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो काम का प्रेशर। शीतल ने झूठ कह दिया। या इट्स ओके, मैं चलता हूँ, मुझे अभी निकलना है, कहकर अभी लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट में खड़ा हुआ नैना के बारे में सोच ही रहा था। एक हफ्ते के लिए बेंगलोर जा रहा था किसी शूटिंग के लिए। जाने से पहले नैना से अपने दिल की बात कहना चाहता था। अभी नीचे आया और बाइक से पहले नैना के ऑफिस चला गया। नैना के कैबिन के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह कैंटीन में आकर बैठ गया। ये अभी की दुआ का असर था या नैना की तलब की? कुछ देर बाद ही नैना वहां चली आई। अभी की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने चाय ली और आकर बैठ गई। अभी ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वह उठकर नैना के सामने आया और कहा, हाय। हाय, नैना ने कहा। अभी को वहां देखकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वर्क टाइम में तुम कैंटीन में? अभी ने नैना से सवाल किया। तुम भी तो अपने काम के बजाय यहाँ हो। मैंने पूछा, क्यों हो? नैना ने बिना अभी की तरफ देखे कहा, या यूं मान लीजिए वह अभी की आंखों में देखना नहीं चाहती थी। नैना का जवाब सुनकर बेचारी अभी का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही खत्म हो गया। उसने मिमियाते हुए कहा, दरअसल वो मैं एक हफ्ते के लिए बेंगलोर जा रहा था। तो टिकट बना के दूं? नैना ने कहा। नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना था, अभी ने हिम्मत करके कहा। कहो, नैना ने अभी की ओर देखते हुए कहा। जैसे ही नैना से नजरें मिली, उसका दिल धड़क उठा। नैना ने अपनी बाई भाव चढ़ाकर एक टक उसे देखे जा रही थी, तो ये देखकर अभी का बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी जाता रहा। उसने धीरे से नैना से कहा, ऐसे देखोगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अभी की बात सुनकर नैना ने नजरें नीची कर ली और कहा, कहो। वो मैं वो ये कह रहा था कि तुम मैं अभी अटक गया और बोल ही नहीं पाया। तभी नैना की नजर वहां से गुजरते हुए सचिन पर पड़ी, तो उसने अभी से कहा, ये मैं वो तुमसे गाड़ी आगे बढ़ जाए तो बोलना, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, कहकर नैना वहां से आगे चली गई। अभी बस उसे जाते हुए देखते रहा। वह उठा और खुद से कहा, अब तो बेंगलोर से आने के बाद ही तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा नैना, वो भी सरप्राइज के साथ। अभी वहां से चला गया और फिर बेंगलोर के लिए निकल गया। नैना सचिन के पीछे पीछे उसके कैबिन में चली आई। कैबिन में 2 लड़कियां और 2 लड़के पहले से मौजूद थे, जो कि सचिन के स्टाफ थे। नैना को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस रुचिका के आंसू और उसकी बेबसी नजर आ रही थी। उसने पीछे से सचिन का कंधा थपथपाया। जैसे ही सचिन पलटा, नैना ने एक घूंसा उसके मुंह पे दे मारा। सचिन सामने पड़ी कुर्सी पर औंधे मुंह जा गिरा। उसके होठ से खून निकलने लगा। ये देखकर बाकी स्टाफ अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, तो नैना ने गुस्से से कहा, बैठो बे। चारों के चारों खामोशी से अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सचिन ने खुद को संभाला और होठ पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है नैना? नैना का पारा 7वें आसमान पर था। उसने सचिन की कॉलर पकड़ी और उसे घूर कर देखते हुए दबी आवाज में कहा,
साले बदतमीजी तो तेरे बाप ने की जो तुझे खुला छोड़ दिया। लौंडे हो तो लड़कियों के साथ कुछ भी करोगे, लेकिन मैंने किया क्या है? सचिन ने अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा। प्यार के नाम पे रुचिका के साथ जो तूने किया है तू नहीं जानता? एक लड़की के दिल और जज्बात से खेलने का हक तुम्हें किसने दिया बे? नैना बहुत गुस्से में थी। उसने जब ये कहा तो सचिन ने सोचते हुए कहा, ओ तो कल रात तुमने मुझे गाली दी थी? गाली? साले तू इस ऑफिस का नहीं होता ना तो नंगा करके तेरी वो सुताई करती। प्यार तो क्या तू किसी लड़की के बारे में सोचने से भी डरता। रुचिका मासूम थी, उसने तुझसे प्यार किया और तूने उसका इस्तेमाल किया। अबे अगर तू प्यार से बोलता ना तो ऐसे खुशी खुशी वो तेरा काम कर देते, लेकिन तूने उसे प्यार के नाम पर बेवकूफ बनाया, नैना ने कहा। सभी खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन सचिन तैश में आ गया और कहा, बेवकूफ तो वो है ही नैना। मैंने अगर उसकी बेवकूफ़ी का थोड़ा फायदा उठा भी लिया तो क्या गलत किया? रही प्यार की बात, तो उस मोटी से प्यार तो क्या ऑफिस में कोई बंदा प्यार नहीं करेगा। नैना ने एक बार फिर उसके मुंह पर एक घूंसा मारा और कहा, चल एक बार और बकवास की ना तो तूने उसके बारे में तो तेरी शक्ल बिगाड़ देनी है मैंने। तुझ जैसे बंदे उस लड़की को डिजर्व ही नहीं करते, समझा तू? और ये जो सबके सामने अच्छा बनता घूम रहा है ना, तेरी सारी रंगबाजी देख चुकी हूं मैं बाथरूम में। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ रुचिका खुद को इनोसेंट प्रूव कैसे करती है। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरे 12 लाख का नुकसान किया उसने कंपनी को। जिंदगी भर यहाँ नौकरी करेगी ना तब भी नहीं चुका पाएगी और ना खुद को सही साबित कर पाएगी। सचिन ने बेशर्मी से कहा, हाँ बे चूतिए, हम सब तो तेरे भरोसे पल रहे हैं, तू तो गॉडफादर है हम सबका। तो कान खोल के सुन, जब मैं सही होती हूँ तो मैं अपने बाप से भी नहीं डरती और तेरे इन धमकियों से घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। रही रुचि की बात, तो उसे इन सब से निकालना मुझे अच्छे से आता है। बेटा तेरे जैसे हरामियों से बहुत पाला पड़ा है, थोड़ा हरामीपन तो मुझ में भी होगा। अब कान खोल के सुनो, आज के बाद अगर रुचि के आसपास भी नजर आए या उसे परेशान किया तो बाबू ऐसी जगह लात मारूंगी ना बैठ पाएगा न सो पाएगा। इसे धमकी समझ या रिक्वेस्ट, पर समझ जरूर जाइयो। नैना ने कहा तो सचिन थोड़ा ठंडा पड़ गया, क्योंकि नैना की आंखों में अपने लिए गुस्सा और रुचिका के लिए फिक्र उसे साफ नजर आ रही थी। नैना जाने लगी, जाते जाते रुकी और सचिन के बाकी को स्टाफ की ओर मुड़कर कहा, और तुम सब किस गधे को अपना सीनियर बना रखा है? एक दिन तुम्हें भी इसी गंध में लाकर छोड़ देगा ये। नैना तो कहकर चली गई, लेकिन सचिन का सच जानने के बाद एक एक करके बाकी सब भी वहां से उठकर चले गए। सचिन को लेकर नैना के मन में जो भड़ास थी वो तो नैना निकाल चुकी थी, लेकिन रुचिका की जिंदगी से सचिन को निकालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था। सोच में डूबी जब वह अपने कैबिन में आई तो उसने देखा रुचिका वहां नहीं है। नैना वापस मुड़ गई। ऑफिस में ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ आई तो वहां रुचिका को रोते हुए पाया। नैना का मन तो बहुत किया जाकर उसे गले लगा ले और कहे, नहीं होती तो छोड़ मोहब्बत, सचिन जैसे 10 लौंडे तेरे सामने लाकर खड़े कर दूंगी। पर नैना ने खुद को रोक लिया। वह जानती थी कि इस वक्त रुचि उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। वह बिना कुछ कहे वापस कैबिन में चली आई और अपने डेस्क के सामने बैठकर काम करने लगी, लेकिन बेचैनी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद नैना ने महसूस किया जैसे शीतल उसे ही देख रही है। नैना ने उसकी ओर देखा तो सच में शीतल उसी की ओर देख रही थी। नैना ने कुछ नहीं कहा तो शीतल उसके पास आई और कहा, हमारी वजह से तुम खुद को हर्ट क्यों कर रही हो? पहले से कितना बदल गई हो नैना। क्योंकि तुम दोनों मेरी दोस्त हो, नैना ने धीरे से कहा, लेकिन रुचिका उससे प्यार करती है। हो सकता है उनके बीच कोई गलतफहमी हो गई हो। शीतल ने कहा, ऐसा चौचक प्यार ना गली के हर नुक्कड़ पर मिल जाएगा, लेकिन दोस्त नहीं। तुम दोनों को दोस्त माना है। अगर अब तुम्हें दुख होता है, तकलीफ मुझे भी होती है। मैं तुम दोनों को किसी रास्ते पर वहां तक ही जाने दे सकती हूँ जहां तक मेरी आंखें देख सके, लेकिन अपनी आंखों के सामने खड्डे में कूदने नहीं दे सकती। नैना ने शीतल की आंखों में दिखते हुए कहा तो शीतल कुछ देर के लिए खामोश हो गई और कहा, लेकिन। नैना उठी और शीतल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रहने दो शीतल, तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम खुद प्यार में हो और ये साले प्यार वाले ना कभी दोस्तों की बातें नहीं समझते। शीतल निशब्द हो गई। नैना को आज पहली बार ऑफिस में घुटन होने लगी। उसने अपना बैग उठाया और घर की ओर निकल गई। अपार्टमेंट आकर नैना सीढ़ियों से ऊपर चल पड़ी। जैसे ही फ्लैट के सामने आई, उसकी नजर अवी के फ्लैट के दरवाजे की तरफ चली गई, जो कि बंद था। आजकल कुछ दिनों से नैना जब भी घर आती थी तो अवी उसे दरवाजे पर खड़ा मिल जाता था, लेकिन आज वह नहीं था।
नैना ने दरवाज़ा खोला, अंदर चली आई। उसका मन बहुत अपसेट था। शाम को रुचिका और शीतल दोनों घर चली आई। खाना खाने के बाद शीतल अपने फ़ोन में लग गई। रुचिका बालकनी में खड़ी बाहर दिखते हुए अपने टूटे दिल के बारे में सोचने लगी और नैना वो सोने चली गई। अगले दिन संडे था, ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए नैना देर तक सोती रही। सुबह रुचिका जल्दी ही उठ गई और अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। अपनी जॉब को लेकर वह बहुत परेशान थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नैना की हेल्प ले नहीं सकती थी क्योंकि गुस्सा अभी भी रुचिका में था उस रात को लेकर। शीतल ने सबके लिए नाश्ता बना दिया और खुद पूजा करने मंदिर चली गई। नाश्ता करने के बाद नैना बालकनी में आकर खड़ी हो गई और नीचे खेल रहे बच्चों को देखने लगी। कुछ देर बाद उसका फोन बजा और दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हें सुमी आंटी का एड्रेस मैसेज किया है, आज संडे है, तुम्हारी छुट्टी होगी तो जाकर उनसे मिल लेना। लेकिन मॉम, नैना ने टालना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसकी मम्मी बोल पड़ी, लेकिन कुछ नहीं, मैंने उन्हें बोल दिया है आज तुम उनके घर जा रही हो और सुनो, कोई तमाशा मत करना। कहकर उसकी मॉम ने फोन काट दिया। नैना ने मैसेज देखा जिसमें सुमी आंटी का एड्रेस था। शाम को जाने का सोचकर नैना ने फोन वापस जेब में रख लिया और खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। शीतल किताबों में लगी हुई थी और रुचिका दिन भर अपने लैपटॉप में, लेकिन जो गलतियां उससे हुई थी उन्हें ठीक करना उसके बस के बाहर था। कहीं से भी उसे खुद को सही करना नहीं आ रहा था। शाम को नैना ने लाइट ब्लू जींस पहना, उस पर डार्क ग्रीन शर्ट, बालों को समेटकर जूड़ा बना लिया जिसमें एक आधी लट इधर उधर झूल रही थी। होठों पर उसने लाइट पिंक लिपस्टिक शेड लगाया और शीशे में खुद को देखते हुए एक फ्लाइंग किस देकर फोन जेब में रख लिया। शीतल को मार्केट से कुछ सामान लेना था, इसलिए वह भी बाहर चली गई। रुचिका का बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में ही लेटी रही। उसका चेहरा पहले से काफी मुरझा चुका था। हंसी तो उसके होठों से जैसे गायब ही हो गई थी। अंदर ही अंदर वह बस घुटते जा रही थी। नैना सुमी आंटी के घर पहुंची। उसने दरवाजे के सामने जाकर जैसे ही बेल बजाई, दरवाजा उनकी बड़ी बेटी नित्या ने खोला। नैना अंदर आई। सुमी आंटी ने जब नैना को देखा तो गले लगाते हुए कहा, अरे नैना बेटी, कितनी बड़ी हो गई हो। क्या करूं आंटी, कोई ऑप्शन नहीं था ना मेरे पास। नैना ने उनसे दूर होते हुए कहा, बड़ी मजाकिया हो, दिल्ली आकर मजाकिया हो गई हो, आजा आजा बैठ, सुमी ने कहा और सोफे के पास ले आई। नैना सोफे पर बैठ गई और घर देखने लगी। वह बस जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद सुमी आंटी ने अपनी छोटी बेटी से कहा, अरे शालू, जाओ दीदी के लिए नाश्ता वगैरह लेकर आओ। पहली बार आई है नैना घर में। और फिर नैना की तरफ मुड़कर कहा, इसे अपना ही घर समझो बेटा, करवा दो फिर रजिस्ट्री मेरे नाम। नैना ने कहा तो सुमी आंटी पहले तो चौंक गई और फिर कहा, सच में बड़ी मजाक करती है तू नैना। जवाब में नैना बस मुस्कुराती। कुछ देर बाद शालू नाश्ते की ट्रे लेकर आई। उसने नाश्ता नैना के सामने रखा तो सुमी आंटी ने खाने के लिए कहा। नैना ने एक पीस मिठाई का उठाया ही था कि सुमी आंटी शुरू हो गई, क्या बताऊं बेटा, मावा तो इतना महंगा हो गया है कि पूछ मत, उस पर शुद्ध मावा मिलना और भी मुश्किल। हम लोग तो बस अब बड़े त्योहार पर ही मिठाई लाते हैं, वरना नहीं। नैना ने सुना तो उसका खाने का मन नहीं हुआ। उसने वापस प्लेट में रख दिया और कचौरी उठा ली, लेकिन इसका स्वाद वह ले पाती इससे पहले सुमी आंटी फिर शुरू हो गई, बेटा कचौड़ियाँ तो आजकल 20 रुपए में एक आने लगी है, क्या लूट मची है हर जगह। ये तो तुम आई हो इसलिए आज सुबह ही मंगवा ली, वरना हम लोग तो ये सब मंगवाते ही नहीं है। नैना ने उसे भी वापस रख दिया और साइड में पड़े बिस्किट में से एक बिस्किट उठाया और खाने लगी तो आंटी बोल पड़ी, अरे अरे नैना, ये क्या इतना सब रखा और तुम बिस्किट खा रही हो, बचपना गया नहीं तुम्हारा। नैना को अब खीज होने लगी थी। आंटी ने उसके सामने सब रखा तो था पर उसे खाने नहीं दे रही थी। नैना चुपचाप बैठ गई तो आंटी ने सामने पड़ा जूस का गिलास उठाया और नैना की ओर बढ़ाकर कहा, अच्छा बेटा, तुम तो कुछ खा नहीं रही हो, ये लो जूस पी लो, आंवले का जूस है, नित्या ने बनाया है, पीकर बताओ कैसा है। आंटी ने जबरदस्ती गिलास नैना को थमा दिया। नैना ने एक घूंट पिया तो उसे लगा अभी के अभी उल्टी कर देगी, लेकिन निगल गई। उसने मुश्किल से वह पिया तो सुमी आंटी ने नाश्ता वापस भिजवा दिया, क्योंकि उनके हिसाब से तो नैना कुछ खा नहीं रही थी। उसके बाद हुई आंटी की लेक्चरबाजी शुरू, जिससे अच्छों के कान से खून निकल आए। नैना ने सुना क्योंकि यहाँ जवाब देने का मतलब था सीधा उसके घर पर फोन जाना। नैना कुछ देर सही
पर झेलती रही। तुम कहाँ ये जॉब के चक्कर में पड़ी हो? दिन भर मेहनत और 4 पैसे नहीं मिलते। मेरी नित्या को देखो, सिलाई का कोर्स किया है। मैं तो कहती हूँ तुम भी कर लो, शादी के बाद बहुत काम आएगा। तुम्हें कुछ सिलवाना हो तो नित्या को बताना, वो सस्ते में सिल देगी, आंटी ने कहा। शादी का नाम सुनते ही नैना की खिसक गई। उसने नित्या से पूछा, किस्मत फटी पड़ी है, सिल दोगी? नहीं, नित्या ने असमझ की स्थिति में कहा। नैना उठी और कहा, फिर काहे का कोर्स कर रखा है? कहकर नैना वहां से चली गई। बेचारी नित्या और सुमी आंटी एक दूसरे का मुंह तकते रह गई। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी भाग 24। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड शुक्रिया।